नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं का भाग 3 करेंगे। बच्चों, यदि आपने भाग 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, ये वाला भाग भी आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें हम प्रश्नावली के सवाल नंबर 2, 4 और 5 को हल करेंगे। तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखना, ये सवाल आपको जरूर समझ में आएंगे। तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। बच्चों, आपको दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है। कोई भी धनात्मक मतलब प्लस वाला, और विषम उसे कहते हैं जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, और सम उसे कहते हैं जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता है। और पूर्णांक आपको प्लस वाले लेने हैं। पूर्णांक होते हैं ना 0 से लेके अनंत तक, प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, तो हमें यहाँ पर प्लस वाले लेने हैं। वो किस रूप का होता है, या तो 6q + 1 उत्तर लाना है, या 6q + 3 लाना है, या 6q + 5 लाना है। जहां पर ये जो q है ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो इसकी बेसिक क्लास आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, ये सवाल आपको अवश्य ही समझ में आएंगे। तो देखो बेटा, मैंने बेसिक में बताया था हम सम संख्या को कैसे लिखते हैं। सम संख्या को हम लिखते हैं 2n के रूप में। कैसे लिखते हैं? 2n के रूप में। और विषम संख्या को कैसे लिखते हैं? विषम संख्या को हम लिखते हैं 2n + 1 के रूप में। मतलब अगर 2n आया तो वो सम संख्या है, अगर 2n + 1 आया तो वो क्या है? विषम संख्या है। इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो है ये किस तरह का है बताओ? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 किस टाइप का है? ये है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के टाइप का। याद है ना? बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है बताओ? मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, पिछली जो क्लास थी उसमें भी हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सवाल करे थे। क्या होती है बताओ? a = bq + r। देखो ये तीनों इसी तो टाइप के हैं। a तो है धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। b का मान कितना है? 6। कितना है? 6। और q का देखो q है सही, और r का मान एक बार तो 1 है, एक बार 3 है, और एक बार 5 है। ठीक है, अब देखो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या है कि जो ये b है, b का मान वो r से बड़ा होता है। मतलब r जो है वो b से क्या होता है? छोटा होता है। b क्या होता है? भाजक होता है। b क्या होता है? भाजक। ठीक है, और r क्या होता है? r होता है आपके शेषफल। ठीक है ना? तो अब जब हम भाग देते हैं तो भाजक तो हमेशा बड़ा होता है और शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। मतलब शेषफल r छोटा होता है किससे? b से। या फिर शेषफल 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। शेषफल जो है r वो b से तो क्या होता है? छोटा होता है भाजक से। ठीक है, और शेषफल r या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यूक्लिड प्रमेय से देखो a तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ लिख देते हैं। माना a क्या है? a है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमने a मान लिया है। a तो क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो b का मान कितना है? 6 है। तो b का मान यहाँ दे रखा है 6। अगर b का मान 6 है तो मुझे बताएं r का मान कितना होगा? 6 से क्या होगा? छोटा होगा। b का मान 6 से क्या होगा? छोटा। 6 से छोटा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता और 6 से अधिक नहीं हो सकता। b का मान यदि 6 है तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यदि बच्चों b का मान लीजिए 3 होता तो r का मान क्या होता? या तो होता 0, या होता 1, या होता 2, यानी कि 3 से क्या होता? छोटा।
जितना भाजक होता है उतने ही शेषफल आते हैं। देखो भाजक 6 है ना, तो शेषफल भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ अगर भाजक 3 है तो शेषफल भी 3 है। अगर मान लो b का मान 4 होता तो r का मान क्या होता, 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होता क्योंकि b का मान 4 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो r का मान है ना वो b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब शेषफल देखो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अब क्या करना है आपको, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में शेषफल को रखना है। ठीक है, देखो कैसे, ए ये तो है आपके विषम धनात्मक पूर्णांक, रख लिया। अब बी का मान बताए कितना है, 6। क्यू तो एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्यू लिखेंगे, प्लस आर का मान सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, लिख दिया। अब इसी प्रकार ए बराबर बी का मान कितना है, 6, क्यू लिखेंगे, और आर का मान फिर कितना लिखेंगे, 1। ए ये तो क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, बी का मान कितना है, 6, क्यू का क्यू लिखेंगे, और आर का मान अब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखो ए का तो ए, बी का मान वही कितना है, 6, क्यू तो धनात्मक पूर्णांक है ना, तो क्यू लिखेंगे, और आर का मान अब क्या लिखेंगे, 3। शेषफल को रखते जाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ठीक है, ए बराबर बी का मान 6, क्यू का क्यू, प्लस अब शेषफल क्या लिखेंगे, 4, फिर ए का ए, बी का मान 6, क्यू का क्यू, शेषफल क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, लिख दिया। अब इसमें देखो आप लोग, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, अब देखो विषम उसे कहते हैं जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है। ठीक है, और सम उसे कहते हैं जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, क्या 6 में 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है, 0 में जाता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाता है, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा है, सम। अब यहाँ देखो a बराबर बी क्यू प्लस 1, बी ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, तो 6 में 2 का भाग जाता है लेकिन 1 में नहीं जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब ये विषम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि इसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखो 6 में 2 का भाग जाता है, 2 में भी 2 का भाग जाता है, इसका मतलब भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपके सम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। अब यहाँ देखो 6 में 2 का भाग नहीं जा रहा है और 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये है विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ देखो इनमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा है, सम। और देखो यहाँ दोनों में 2 का, इसमें तो जा रहा है 2 का भाग लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब ये कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तीनों 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या नाम है, 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो गए ना तीनों, क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। ये हो गया आपके सिद्ध। बस इतना सा करना है आपको। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सम संख्या को 2n लिखा जाता है और विषम संख्या को 2n प्लस 1 लिखा जाता है। तो यहाँ देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह का है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए तो हमने धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, b का मान 6 है, q तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और शेषफल एक बार तो 1 बच रहा है, एक बार 3 बच रहा है, एक बार 5 बच रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेषफल होता है ना वो भाजक से क्या होता है, छोटा, या फिर शेषफल 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो देखो b का मान 6 है तो r का मान 6 से क्या आएगा, छोटा, एक बार 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं आएगा क्योंकि भाजक कितना है, 6 है। तो अब क्या करना है, इस r की जगह ये मान रखने हैं आपको, जैसे कि हमने रखे, ठीक है। अब इसमें देख लो कि दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो सम पूर्णांक है,
दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा तो विषम पूर्णांक है, 2 का भाग जा रहा है तो सम पूर्णांक है, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो विषम पूर्णांक है, 2 का भाग जा रहा है तो सम पूर्णांक है, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो विषम पूर्णांक है। तो हमने लिख दिया, अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। आगे समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सवाल नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों इसमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो लिख देते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबको आती है ना भाई, याद हो गई सबको? बताओ बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक चीज, जो बाद आर होता है शेषफल, वो भाजक से क्या होता है? छोटा, या तो है 0 के बराबर या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। शेषफल हमेशा भाजक से तो छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लो और उसका वर्ग करो। ठीक है, उसका क्या करो? वर्ग। जैसे यहाँ पर समझो, मान लो हमने धनात्मक पूर्णांक 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब इनका वर्ग करना है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। इनका क्या करना है? वर्ग करो। 1 का वर्ग कितना? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ठीक है, वर्ग किया। अब इसमें किसका भाग देना है? 3 का, क्योंकि देखो b का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। b का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। भाजक 3 है ना यहाँ पे, b का मान कितना है? 3 है। क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3m+0, यानी कि शेषफल एक बार 0 बचेगा और एक बार कितना बचेगा? 1 बचेगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? इन सब में 3 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखो 3 का भाग लगाओ, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, सब में 3 का भाग लगाना है। और याद रखना, जब हम भाग देते हैं तो 2 चीजें आती है, एक तो आता है भागफल, एक आता है शेषफल। ठीक है, जब हम भाग करते हैं तो एक तो क्या आता है? भागफल आता है, और एक क्या आता है? शेषफल आता है। तो देखो 3 का भाग 1 में दो, भाग जाएगा क्या? नहीं। कितनी बार जाएगा? 0 बार। शेष क्या बच जाएगा? 1। अरे भाई 3 का भाग 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो कितनी बार? 0 बार जाएगा। शेष वापस क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब 3 का भाग 4 में देंगे तो 3 एकम 3, शेष क्या बचा? 1। 3 का भाग 9 में, 3 तिया 9, शेष क्या बचा? 0। अब 3 का भाग 16 में, 3 5 15, शेष क्या बचा? 1। 3 का भाग 24 में, 3 8 24, शेष क्या बचा? 1। 3 का भाग 36 में, तो 3 का भाग 36 में जाएगा 12 बार, और शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो। अब आपको शेषफल की तरफ ध्यान देना है। शेषफल कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा। देखो यहाँ पर ये शेषफल 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है। 1 1 0, 1 1 0, संख्या आगे बढ़ाओगे तो 1 1 0। तो शेषफल 3 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 3 के बेयर बन रहे हैं, 3 के बेयर बन रहे हैं ना। इसलिए आपके जो b है ना, b, उसका मान कितना होगा? 3 होगा। शेषफल 3 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या होगा? मतलब b का मान कितना होगा? 3 होगा। शेषफल 3 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए भाजक कितना है? 3 है। अगर बेटा भाजक 3 है तो r का मान क्या होगा? 3 से छोटा, या तो होगा 0, या होगा 1, या होगा 2। ठीक है ना, 3 से छोटा होगा। देखो अभी बताया मैंने, जो भाजक होता है, शेषफल होता है, वो भाजक से तो छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, या 0 के बराबर होता है। तो अगर b का मान 3 है तो r का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शेषफल 3 है ना, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। किसमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। ठीक है, तो देखो a बराबर, देखो b का मान 3 है, q का q प्लस r का मान पहले क्या आएगा? 0 आएगा, 1 बार। ठीक है, अब देखो a बराबर b का मान 3 है, q का q, शेषफल कितना है? 1 2 बार, 1 बार और लिखेंगे। ठीक है, 3 बार लिखना है आपको, क्योंकि शेषफल 3 है।
ए बराबर बी का मान 3, क्यू का क्यू और आर का मान क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि इनका वर्ग करो, क्या करो वर्ग। और ये जो ए है ना, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, माना ए क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये हम मान लेंगे। ठीक है, ए धनात्मक पूर्णांक है। अब इसने वर्ग करने के लिए कहा है तो इसका वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो, यहाँ भी वर्ग करो, यहाँ भी वर्ग करो, सबका वर्ग करना है आपको। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर वर्ग ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, अब इनका वर्ग करेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 और क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा। अब देखो आपको एक तो उत्तर लाना है 3m, एक उत्तर लाना है 3m प्लस 1। तो आप क्या करोगे, इसमें से 3 कॉमन ले लोगे, 3 उत्तर लाना है ना तो 3 कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, 3 आ गया कॉमन आ गया। अब देखो 3 का भाग इसमें दो, 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। तो देखो क्यू तो क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्यू तो क्या है धना, देखो यहाँ का एम के लिए, किसी पूर्णांक एम के लिए, तो क्यू तो धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इस पूरे कोष्ठक को हम क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम। तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, 3 का 3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। तो देखो ये पहला उत्तर आपका आ गया है, 3m आ गया। अब इसी प्रकार इसका करना है स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपके 3q प्लस 1, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, अगर जोड़ नहीं सकते तो यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर बीज गणित वाला सूत्र लगेगा आपके, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र लग जाएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ बेटा सूत्र कैसे खुलता है, याद है बीज गणित का सूत्र, नहीं याद है तो याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार ए का मान तो 3q है और बी का मान 1 है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2 इंटू ए का मतलब 3q इंटू बी का मतलब 1 और बी का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और क्यू प्लस ए का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, आ गया। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर बराबर 3 लाना है ना, तो देखो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 का भाग इसमें 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, क्यू का क्यू और पीछे प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन हमने इन दोनों में से लिया है। अब देखो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर बराबर 3 का 3, इस पूरे कोष्ठक को क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, क्योंकि पूर्णांक है और पूर्णांक को मान सकते हैं हम, तो इसे क्या मान लेंगे एम मान लेंगे और पीछे प्लस का कितना है 1। उत्तर क्या लाना था यही लाना था, आ गया। तो देखो पहला उत्तर भी आ गया और दूसरा उत्तर भी आ गया। अब इसको हल करोगे ना तब भी उत्तर आपके ये आएगा। ठीक है, करते हैं। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि बी को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो शेषफल 3 के बाद रिपीट हो रहा था, इसलिए बी हमने क्या माना था 3 माना था। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर भी 3q में 2 नहीं जोड़ सकते, तो क्या करना पड़ेगा इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ ए का मतलब तो 3q और b का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो खोलते हैं, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस सूत्र में 2 इंटू ए का मतलब 3q इंटू बी का मतलब 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, सूत्र में मान रखना आ गया। अब हल करो, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ आ जाएगा क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, आ गया। अब देखो क्या इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ 4 है, तो अपना जो भाजक है वो कितना है 3। अगर आप 3 का भाग दोगे तो क्या 4 शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा। 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 3 से छोटा होगा ना, तो 3 शेषफल नहीं 4 शेषफल नहीं बचेगा। तो हम इसको क्या करेंगे छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। कैसे, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, 3 और 1 कितने होते हैं 4 ही होते हैं।
होते हैं ना 4। अब क्या करेंगे, इस तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, अब क्या कॉमन आ गया 3, 3 का भाग इसमें देंगे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 3 का भाग इसमें देंगे 3 चौको 12 क्यू, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार और पीछे प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, 3 का 3, पूरे कोष्टक का क्या आ जाएगा m और पीछे क्या बचेगा 1। तो देखो ये बच रहा है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, ध्यान से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सवाल नंबर 5, ये भी सवाल नंबर 4 की तरह ही है, ध्यान लगाना। क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यहाँ पर भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और इस बार घन करना है। पिछली बार हमने वर्ग किया था, इस बार हमें घन करना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताओ बेटा क्या होती है। अगर आप बेसिक वाली क्लास अच्छी तरह से देखते हो ना तो 100% ये सभी सवाल समझ में आएंगे। अगर मान लो ये कम आए तो एक बार दोबारा से इस क्लास को देखना, रिपीट करके देखना, जरूर आपको समझ में आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a = bq + r। और इसमें ध्यान रखना है जो r मतलब शेषफल होता है वो भाजक मतलब b से क्या होता है छोटा, 0 से के बराबर होता है या 0 से क्या होता है बड़ा होता है, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक लो और उनका क्या करो घन। जैसे मान लो धनात्मक पूर्णांक हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब इनका घन मतलब घात 3 लगानी है, क्यूब करना है। इनका क्या करना है क्यूब, ठीक है। तो बताओ 1 का क्यूब 1, ठीक है। 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 चौको 16, 16 चौको 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 6 को 6 से 3 बार गुणा करना है, 5 को 5 से 3 बार गुणा करना है, ठीक है, हो गया। अब इन सब में आपको भाग लगाना है भाई। अब भाग किसका लगाना है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार देखो a = bq, b का भाग देते हैं हम भाजक का, भाजक कितना है 9, कितना है 9, यानी कि 9 का भाग देना है। यहाँ भी 9 का भाग, यहाँ भी 9 का भाग, सब में 9 का भाग लगाना है। और बताया आपको भाग देने पर 2 चीजें आती है, एक तो आता है भागफल, एक आता है शेषफल, ठीक है। एक तो भागफल आएगा और एक शेषफल आएगा। अब देखो 9 का भाग 1 में देंगे, क्या 9 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार 0 बार, शेष क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो भाग कितनी बार गया 0 बार, शेष क्या बचा 1, ठीक है। अब देखो 9 का भाग 8 में देंगे, 8 में भाग देंगे 9 का, भाग जाएगा क्या नहीं, कितनी बार देंगे 0 बार, शेष क्या बचेगा 8, भाग गया 0 बार, शेष बचा 8, ठीक है। अब 9 का भाग 27 में देंगे, 9 × 27, 3 बार, शेष क्या बचेगा 0। अब 9 का भाग 64 में देंगे, 9 × 7 = 63, 7 बार, शेष क्या बचा 1। अब 9 का भाग 125 में देंगे, 125 में भाग देंगे 9 का, तो देखो 9 × 1 = 9, 3 बच गया, कितना होता रहा 5, 9 × 3 = 27, 3 बार, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 8, कितना बचेगा 35 में 27 गए तो 8, तो भाग गया 13 बार, शेष बचा 8। आपको शेषफल पे ध्यान देना है। अब 216 में भाग देंगे किसका 9 का, तो लगाते हैं भाग, 9 दूनी 18, 2 बार, 3 बच गया, कितना होता रहा 6, 9 चौका 36, तो 24, शेष क्या बचा 0, भाग गया 24 बार, शेष बचा 0। तो देखो यहाँ पर जो शेषफल आया 1 आया, 8 आया, 0 आया, 1 आया, 8 आया, 0 आया, यानी कि शेषफल कितनी संख्याओं के बाद रिपीट हो रहा है 3 संख्याओं के बाद। अगर संख्या आगे बढ़ाओगे तो शेषफल 1 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 3 के बेर बने, इसका मतलब b का मान, बताओ b का मान कितना आएगा 3 आएगा, b का मान कितना आएगा 3, और शेषफल हमेशा 0 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा। ये तो बात हो रही है, यहाँ 0 लिखा नहीं है लेकिन यहाँ 0 है, 9m + 0, शेषफल एक बार 0 बचेगा, एक बार 1 बचेगा, एक बार 8 बचेगा, शेषफल 3 बच रहे हैं। इसका मतलब b का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, समझ में आ गया। अगर b का मान 3 है तो बताओ बेटा r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा,
क्योंकि b का मान r से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब ये जो शेषफल हैं इसको हम क्या करेंगे, इस शेषफल को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 शेषफल बच रहे हैं तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो माना कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वो a है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, माना a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो 3 बार देखो, a तो है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब b का मान 3, q का q प्लस r का मान 0। ठीक है, एक बार तो यहाँ लिखा, दूसरी देखो, दूसरी क्या लिखेंगे, a तो है धनात्मक पूर्णांक, b का मान 3, q का q, शेषफल क्या बचा 1। ठीक है, एक बार और लिखेंगे, a तो धनात्मक पूर्णांक, b का मान 3, ठीक है, q का q और r का मान इस बार कितना 2 लिखेंगे, लिख दिया। अब इन सब का क्या करने के लिए कहा है, घन करना है। क्या करना है, घन। तो देखो इसका भी करेंगे घन, यहाँ भी करेंगे घन, यहाँ भी, सबका घन करना है भाई। आपको क्या करना है, क्यूब करना है। घन का मतलब होता है क्यूब। कर दिया घन। अब हल करो, a क्यूब का तो a क्यूब प्लस, मान लिया बराबर, अब देखो 3 क्यूब में 0 जोड़ा तो 3 क्यूब और इसका आ जाएगा क्यूब, आ गया। a क्यूब का तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करोगे, 3 को 3 बार गुणा करोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और q का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये जो क्यूब है ना, गा 3, ये 3 के ऊपर भी है, q के ऊपर भी है, आ गया। अब देखो हमें उत्तर लाना है 9, तो इसमें से कितना कॉमन लेना पड़ेगा, 9 कॉमन ले लो। कितना कॉमन आ गया, 9 आ गया। अब अंदर देखो 9 ती 27, q क्यूब का क्यूब। अब इस कोष्टक वाली संख्या को आप कोई नंबर मान सकते हो, अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान सकते हो, और हम क्या मानेंगे, m। माना 3 क्यू की घात 3 क्या है, m है। तो देखो 9 का तो 9, इसकी जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो ये पहला उत्तर आ गया आपका, आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ, अब देखो 3 क्यू में 1 नहीं जोड़ सकते, तो सूत्र लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बेटा इसका भी सूत्र आपको आना चाहिए, बीजगणित वाला। बताओ सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 1-2 बार सूत्र को लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखो यहाँ a का मान तो 3q है, b का मान 1 है, तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ तो 3q लिखेंगे, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे। खोलो सूत्र से, a क्यूब का तो a क्यूब बराबर, a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस सूत्र में 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर इंटू b का मतलब 1 प्लस 3 इंटू a का मतलब 3q इंटू b का मतलब 1 प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसको हल करेंगे, a क्यूब का तो a क्यूब बराबर, अब देखो 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, q का क्यूब प्लस, अब बेटा देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और q का स्क्वायर, a को गुणा करेंगे तो वही आएगा, प्लस यहाँ देखो 3 तिया 9, 9 एकम 9 क्यू प्लस a का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखो 9 कॉमन आ रहा है 9 कॉमन, 9 लाना है में। तो देखो a क्यूब का तो a क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन आ गया 9 का भाग 27 में, 9 तिया 27, q का क्यूब 9 तिया 27, q का स्क्वायर और 9 एकम 9, तो केवल q बचेगा प्लस का 1 आ गया। इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। तो a क्यूब का तो a क्यूब, 9 का 9, इस पूरे कोष्टक की जगह m लिखेंगे प्लस का 1। देखो ये दूसरा उत्तर भी आपका आ गया। अब तीसरा उत्तर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर भी a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये भी हम जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ भी यही सूत्र लगेगा ना। तो यहाँ a का मतलब 3q और b का मतलब 2, तो जहाँ लिखा है a वहाँ तो 3q, जहाँ लिखा है b वहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो खोलो सूत्र से, a क्यूब का तो a क्यूब बराबर a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब, ठीक है, प्लस
सूत्र का 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू बी की जगह 2 प्लस सूत्र का 3 इंटू ए का मान 3q इंटू सूत्र में बी का मान 2 और इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर है ना, और प्लस बी का क्यूब, बी मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, हल करो। ए क्यूब का तो ए क्यूब, बताओ 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और क्यू का क्यूब प्लस इसको भी हल करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और क्यू के ऊपर स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, गुणा करने पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। अब आगे पीछे देखो 3 तिया 9, ये पहले देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 हो गया, 9 चौको 36, 36 क्यू और प्लस 2 3 2 की का 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से लगाकर यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लेना है, 9 लेना है, तो 9 आ रहा है कॉमन, 9 कॉमन ले लो। ए क्यूब का तो ए क्यूब, 9 आ गया कॉमन, 9 तिया 27, क्यू का क्यूब प्लस 9 का भाग 54 में, 9 6 54, 9 6 54 होता है ना, तो 9 6 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू और पीछे क्या बच गया 8 हो गया। इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। तो a क्यूब का तो a क्यूब प्लस 9 और ये आ जाएगा m प्लस 8। तो देखो तीसरा उत्तर आपके ये आ गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों सवाल करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा से रिपीट करके देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।